हाँ भाई, तो आ गया हमारा पार्ट 3 सी प्रोग्रामिंग का। पार्ट 1 और 2 जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके पहले वॉच करो, अच्छे से समझो। और जिसने देख लिया आशा करता हूँ उसे समझ आया होगा। और जल्दी से जाओ टेलीग्राम पर नोट्स के लिए, वहाँ पे जाओ, जल्दी जल्दी नोट्स लो और पढ़ाई स्टार्ट करो भाई। तो पार्ट 3 में असाइनमेंट स्टेटमेंट देखेंगे, सिंबॉलिक कांस्टेंट देखेंगे, प्रिंट एफ एंड प्रिंट स्कैन एफ देखेंगे और ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन हम अगली उसमें देखेंगे, ऑपरेटर्स तक देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ ऑपरेटर्स तक देखेंगे। तो आज के हमारे ये 4 टॉपिक है। तो आज हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री और विंडो टाइप, वेरिएबल, ये सब हम 1 और 2 पार्ट में देख चुके हैं। तो आज का हमारा पार्ट 3 है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और आपको अगर और कोई टॉपिक में चाहिए हो तो वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा है असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है असाइन करने के लिए वैल्यू। ठीक है, किसको असाइन करने के लिए? वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर टू अ वेरिएबल। ठीक है, और इसका सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स होता है वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, हम विद एग्जाम्पल करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो इंट ए यहाँ पे हमने इधर यूज़ करा है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यह है 5। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब है असाइनिंग वैल्यू 5। हमने वैल्यू 5, ये क्या है? ये एक वैल्यू है। ठीक है, और वो वैल्यू कौन सी है? 5। वैल्यू कितनी? 5 टू अ वेरिएबल ए। ठीक है, हमने असाइन करा वैल्यू 5 को किसके अंदर? वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? ए। ये ए जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ए वेरिएबल के अंदर हमने 5 को, यानी कि 5 वैल्यू 5 को असाइन किया। ठीक है, सीधी सी बात की है। इंट बी, इसमें भी यही है। इसके अंदर हमने क्या करा? डिक्लेरेशन करी, साथ के साथ असाइनमेंट भी कर दी इन वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में हमने सब कुछ कर दिया। ठीक है, हमने ये बता दिया ये इंट है, हमें इंट चाहिए था, इंटीजर वैल्यू है ये। ठीक है, और बी हमारा वेरिएबल हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10। यानी कि बी जो है, यानी कि 10 जो वैल्यू है वो वो वेरिएबल बी के अंदर असाइन कर दिया हमने। ठीक है, और ये क्या है? ये इंटीजर है सब। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल नाम से पता चल रहा है, सिंबल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर आता है, ये एक कांस्टेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है बाय नेम और सिंबल्स। ठीक है, बाय नेम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो नेम के से या फिर सिंबल से। ठीक है, इट इज़ डिफाइन यूजिंग हैश डिफाइन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव और दी कॉन्स्ट कीवर्ड। या तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके इसको डिफाइन करेंगे, या फिर हैश डिफाइन का। और जब भी हम हैश डिफाइन यूज़ करते हैं तो उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, और कॉन्स्ट तो कीवर्ड है ही। ठीक है, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। अब कैसे होता है देखो, हैश डिफाइन लेंथ कितनी है? 10। ठीक, ऐसे ही कॉन्स्ट का अगर आप फ्लोट पी आई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, सिंबॉलिक पता चला। सिंबॉलिक कांस्टेंट ही होता है, बट क्या होता है इसके अंदर? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेम के साथ या फिर सिंबल्स के साथ। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं हैश का यूज़ करके, हैश डिफाइन यूज़ करके, जिसको हम प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव्स कहते हैं, और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, ये पेपर में बहुत बार आता है भाई साहब। ये पेपर में आएगा, डिफरेंट बिटवीन भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस इतना सा लॉजिक समझ लो कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ में अंतर क्या है। तो पहला क्या है? प्रिंट एफ का हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट एफ का हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। अब क्या प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो देख दो। प्रिंट करने के लिए आउटपुट टू दी स्क्रीन, यानी कि जब भी हम सी में हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब उस कोड का हम आउटपुट कहाँ मांगते हैं? अपने अपनी स्क्रीन पे है ना। तो वो जो आउटपुट है, वो आउटपुट कैसे आ रहा है? क्योंकि हम वहाँ पे प्रिंट ऐप का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें वो आउटपुट पाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए
हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का। ठीक है, हमने एक अपना कोड लिखा। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने लिखा फॉर एग्जांपल हैशिंग कोड stdio.h लिखा, मेन फंक्शन प्रिंट करा हमने हेलो वर्ड। अब ये जो प्रिंट लिखा है हमने, ये हमने इसलिए लिखा है कि हमारा जो हेलो वर्ड है हमें ये आउटपुट में प्रिंट करवाना है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा, प्रिंट एफ का यूज़ करा। ठीक है, ऐसे हमने इंट एज भी लिख दिया, प्रिंट एफ, और ये अब हमने इधर यहाँ पे अपनी एज करवा ली। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैं उसमें VS कोड में कोड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो अगली बार से VS कोड पे भी मैं करके दिखाऊंगा, बट अभी मैंने यहीं पे समझा रहा हूँ, बाकी समझ तो आ जाना चाहिए, अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम स्कैन एफ पे। स्कैन एफ क्या होता है, देखो प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे थे हम प्रिंट करने के लिए आउटपुट टू द स्क्रीन पे हमें आउटपुट चाहिए था, तो हम प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे थे। अब स्कैन एफ का यूज़ करते हैं हम रीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, रीड करने के लिए इनपुट को फ्रॉम द यूज़र, जो हम यूज़र के द्वारा जो हम इनपुट लेते हैं उसको रीड करने के लिए हम स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। या दोबारा से बोल रहा हूँ, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसको रीड करने के लिए हम स्कैन एफ का यूज़ कर। फॉर एग्जांपल ये include stdio.h हमने लिखा। ठीक है, इंट मेन हमारा मेन फंक्शन आ गया, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ का यूज़ कर लिया हमने यूज़र से, मतलब अपना आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए आउटपुट टू द स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का। हमने यहाँ पे किया और हमने यूज़र से इधर अपना इनपुट ले लिया, अब वो यहाँ पे जो भी डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा ऑपरेटर्स। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स, ये लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स और ये स्कैन एफ और प्रिंट एफ। ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट और ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सबसे पहला ऑपरेटर है, उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल, उसके बाद बिटवाइज, और फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये और कंडीशनल ऑपरेटर भी है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये लास्ट है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, क्या काम करते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, यानी कि कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के लिए, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, जब भी हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास इंट a 10 b 3, अब हमें प्रिंट एफ करा a प्लस b। अब a प्लस बी करने पे, यानी कि हमें इसे प्लस करना था तो हमने a और b को प्लस करा, 13 आ जाएगा। हमने यहाँ माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये था हमारा अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक का यूज़ किया जाता है बेसिक कैलकुलेशन के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है कंपेयर करना टू वैल्यू को, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू है 10 और 3, अब इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसका जैसे कि हमारे पास a 10 b 3, अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, या तो ये इक्वल टू होगा, या ये नॉट इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऐसे करके है। ठीक है, ये ऐसे करके हम इसमें चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, a 10 है b 3 है, यानी कि अब ये बताओ प्रिंट एफ a इक्वल्स टू b अगर है तो प्रिंट हो जाए, और a इक्वल टू b है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। a और a नॉट इक्वल्स टू b, हाँ बिल्कुल, ये बराबर ही नहीं है ना। 10 और ये 3 एक दूसरे के बराबर थोड़ी है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a लेस देन है b से, या b लेस देन है a से, ये ऐसे करके ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज़ किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंबाइन करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है, जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, यानी कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये सिंबल्स हैं इनके। ठीक है, और ये नाम दिया हुआ है लॉजिकल एंड
और ये सिंबल है लॉजिकल ओर का, और ये सिंबल है नोट का, ठीक है। और ये एक इसका एग्जाम्पल है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए बिट लेवल ऑपरेटर्स का, ठीक है। किस लिए, जिसका हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम परफॉर्म करने के लिए बिट लेवल ऑपरेशंस का। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अब ये दिखते कैसे, सिंबल्स देख लो इनके। इसको हम कहते हैं एंड, इसको हम कहते हैं और, इसको कहते हैं एक्सोर, इसको कहते हैं नॉर, ठीक है। इसको कहते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। ये इसके सिंबल्स होते हैं और ये इसका एग्जाम्पल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर तो एकदम बेसिक ऑपरेटर है, जिसका तो हम यूज़ करते ही करते हैं। इसका तो हर कोड में हम यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने। इसका हम हर कोड पे यूज़ करते हैं, ऊपर भी हम पढ़ते हैं, हर उसमें इसका हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, नॉर्मल सी चीज़ है, छोटी सी डेफिनेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है असाइन करने के लिए वैल्यू को। जब भी हमें वैल्यू को असाइन करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे कि इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, वाई डिवाइड इक्वल्स टू, है ना। देखो कुछ इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे। इसकी कॉपी पेस्ट करना, VS कोड पे डालना, ट्राई करना, इसका आउटपुट भी सही आएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ये डेफिनेशन समझ गए ना, एग्जाम्पल अपने आप समझ आए, ऑपरेटर हो गया। अब आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स कह दो या टर्नरी ऑपरेटर्स कह दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ना, ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं सी में या किसी भी लैंग्वेज में। ज़्यादातर टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ किया भी नहीं जाता। बस मैं तो बेसिक बता रहे, नॉर्मल सा बता रहा है कि हाँ भाई कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, तो उसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं भाई, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। जो मेन है वो है जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं, लूप्स में यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। इंक्रीमेंट लूप्स में भी यूज़ करते हैं, मतलब वही वाली बात है, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देख लो। यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, इनका यूज़ किया जाता है वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। अब देखो प्लस प्लस, और ये होता है इंक्रीमेंट और ये होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर है। अब देखो, अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एक और चीज़ बता दूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दोनों के दोनों टाइप्स होते हैं इनके। ये इंक्रीमेंट भी 2 टाइप का होता है और डिक्रीमेंट भी 2 टाइप का होता है। इंक्रीमेंट यानी कि इसके अंदर प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। इसी प्रकार से प्री डिक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये दोनों के भी टाइप्स होते हैं। तो ये हमने ऑपरेटर्स भी हमने क्लियर कर लिए अपने, ठीक है। छोटी छोटी चीज़, बेसिक चीज़ें थी विद एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छे से समझ आया होगा, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी है, अच्छे से माइंड में आएगा। एक बार और देख लेना, अपने आप से पढ़ लेना। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।